सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख एनजी लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। आप देख रहे हैं काशी संवाद। मित्रों, काशी संवाद में आज हम बात करेंगे सबसे पहले कोरोना पर भारी पड़ी आस्था की। काशी विश्वविद्यालय में आज से शुरू हुई प्रवेश परीक्षाओं की। टाउन हॉल में ध्वस्त किए हुए अशोक स्तंभ और शहीद स्तंभ को लेकर लोगों में बढ़ते आक्रोश की और व्यापारी नेता के मुख्यमंत्री से हुए बातचीत के वायरल हुए वीडियो को लेकर डीएम के जारी नोटिस की। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना पर भारी पड़े आस्था की। आज लोलारक छठ है। लोलारक छठ पर लोलारक कुंड में भारी संख्या में वाराणसी के साथ साथ आसपास के जिलों से लोग स्नान के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोलारक कुंड में स्नान करने पर जिन्हें संतान नहीं होती है, उसकी कामना करने पर उन्हें संतान उत्पत्ति होती है। इस कामना को लेकर 3 वर्षों तक लोग स्नान करने की एक परंपरा है, जिसे लेकर हर वर्ष लोग स्नान करते हैं। कोरोना काल में इस वर्ष स्नान पर रोक लगा दी गई। प्रशासन के द्वारा भी लोलारक कुंड के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई थी, लेकिन स्नान के लिए कल से ही लोगों के आने का क्रम शुरू हो गया था और प्रशासन को जब तक पूरी जानकारी होती तब तक लोलारक कुंड की जगह 80 घाट पर हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए और स्नान, दान, पूजा और मुंडन कराने लगे। कोरोना काल में अब तक गंगा पर आयोजित होने वाले सभी तरह के कार्यक्रम स्थगित रहे हैं, लेकिन आज पहली बार कोरोना पर आस्था इतनी भारी रही कि दूर दूर से लोग पहुंचे और उन्होंने स्नान ध्यान किया और जो भी मान्यता थी और जो मनौती थी उसको उन्होंने 80 घाट पर पूरा किया। जब इसकी खबर प्रशासन को लगी तो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और बैरिकेडिंग कराकर लोगों को जाने से रोका गया। तब तक हजारों लोग स्नान ध्यान कर चुके थे। वही बतिया बाद में लोग 80 घाट से फिर कीनाराम बाबा के दरबार में पहुंचे और रविंद्रपुरी में कीनाराम मंदिर में लोगों के बड़ी संख्या में पहुंचने से भारी भीड़ उत्पन्न हो गई और रास्ता भी अवरुद्ध हो गया। लोगों की अब भीड़, कोरोना काल में ऐसी भीड़ अब तक लोगों ने नहीं देखी रही। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है और प्रशासन के नाक के नीचे एक बड़ा आयोजन हो गया और प्रशासन को शायद खबर ही नहीं लगी। लोलारक छठ के मौके पर आप किनाराम स्थल की तस्वीर देख रहे हैं। यह नज़ारा किनाराम स्थल की तस्वीर है। यहाँ देखिए किस तरीके से कोरोना संक्रमण के मौके पर भी ना सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग पूरी तरीके से जागरूक हैं और ना ही मास्क किसी के चेहरे पर आपको दिखेगा। हालांकि मंदिर परिसर ने आज परिसर नहीं खोला है और बाहर से ही दर्शन देने के लिए श्रद्धालुओं को बोला है। काशी विश्वविद्यालय में आज से शुरू हुई प्रवेश परीक्षा की। बीएचयू में आज से प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहली प्रवेश परीक्षा में आज बीएचयू में 5 केंद्र और उसके अलावा शहर के अंदर 17 केंद्र बनाए गए थे। इन प्रवेश परीक्षाओं को लेकर जहां स्थानीय लोगों में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन दूर दराज से आने वाले लोग ज़्यादा परेशान थे। उन्हें बसों और ट्रेन के जरिए वाराणसी आकर परीक्षा देनी पड़ी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन और संक्रमण का खतरा भी बढ़ा है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय परिसर और परीक्षा केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम तरह के इंतजाम कोरोना से निपटने के लिए या कोरोना से संक्रमण से बचाव के लिए किए गए थे, लेकिन दूर से आने वालों को तमाम तरह के रिस्क लेकर विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र पर पहुंचना पड़ा। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने परीक्षा केंद्र पर आए लोगों से बातचीत की। तो देखिए विशाल दास की एक रिपोर्ट
लोग क्या कह रहे हैं परीक्षा को लेकर। मैं सेंटर सुपरिटेंडेंट हूँ नगरटिया फ्लावर, डॉक्टर सीपी उपाध्याय। कोरोना काल में परीक्षाएं हो रही हैं, उसको लेकर प्रेशर किस तरीके की सुविधाएं मुहैया करा रहा है बच्चों को, किस तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं? मतलब कोविड-19 के लिए पूरा मास्क और ग्लव्स जितने भी लोग ड्यूटी में इन्वॉल्व होंगे, और अवेयरनेस के लिए पोस्टर वगैरह लगा रहे हैं बाहर, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए काफ़ी गैप है। मतलब जिस रूम में 40 बच्चे बैठते थे उसमें 18 से 20 बच्चे ही बैठा है। क्योंकि सर अभी यूपी कैडेट का पेपर हम लोग दिए हैं, तो जिस तरीके से थर्मल स्क्रीनिंग हो गया या सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। सब लोग नॉर्मली आ जा रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा, मतलब जितनी गाइडलाइन है उसमें से किसी का पालन नहीं हो रहा था। और दूसरी चीज़ है सर, BHU नेशनल लेवल की परीक्षा है, तो जहाँ तक हम लोग यही उम्मीद किए थे कि ये परीक्षा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें बहुत दूर से लोग सर आ जा रहे हैं। वही कि इस कोरोना की वजह से ना ट्रेन चल रही है ना बसें आ रही हैं। एक बस सुबह 6 बजे से वही बस आई है, उसी लिए हम लोग इतना जल्दी चले आए हैं। अगर टाइम से आती तो थोड़ा इससे बाद आते हम लोग समय से। अनामिका, और अभी मैं MA के लिए एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। किस जगह से हैं आप? मैं बिहार से हूँ, बट यहाँ पर एक स्टडी करती हूँ। हाँ, तो एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए था। आजमगढ़ से और किस चीज़ एग्जाम देने आए हैं? MSc इंट्रेंस एग्जाम देने आया है। तो कोरोना काल में जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं, इसको लेकर आपके क्या अपने विचार हैं स्टूडेंट के तौर पर? स्टूडेंट के तौर से देखा जाए तो ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि जो है वैसे भी हम लोगों का सत्र जो है काफ़ी लेट हो रहा है। मैं रेखा यादव, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, ब्लॉक करंडा, सोपनी बढ़ेरी। किस चीज़ के एग्जाम देने आए हैं आप BHU? MSc मैथ्स का एंट्रेंस एग्जाम। तो मैम कोरोना काल में जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं, इसको लेकर आपके क्या अपने विचार हैं? सही है, बहुत लेट हो चुका है। हम लोग का एंट्रेंस एग्जाम बहुत पहले हो जाता था, लेकिन इसलिए जो भी हो रहा है थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन अच्छा है, हो जाए जितना। परीक्षा दिलवाने के लिए, बच्चे के साथ परीक्षा दिलवाने के लिए आए हैं। अच्छा, कोरोना काल में जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं, हाँ, तो एक गार्जियन के तौर पर आप उसे कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं, उसको परीक्षा कराना अति आवश्यक है। हाँ, चूँकि शासनादेश के अनुसार कोरोना का पालन करना है, इसके पालन करते हुए परीक्षा को दिलवाना अति आवश्यक है। सर ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए था, बिकॉज सर सभी लोगों को परेशानी हो रही है जो अदर स्टेट के हैं, वो लोग ने क्योंकि सर BHU जो है वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, सॉरी सर नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। तो सर जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको सर जैसे बहुत सारी ट्रेजेडी आई हुई है, बाढ़ आया हुआ है सर, अभी इधर वो भयानक तूफान आया हुआ था सर, उसमें सर परेशान है। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं सर जो ये परीक्षा मतलब छोड़ रहे हैं सर। मैं मऊ से हूँ। किस चीज़ की परीक्षा देने आए हैं? MSc मैथमेटिक्स के लिए आए हैं। अच्छा, तो कोरोना काल में जो परीक्षाएं कराई जाए, इसको लेकर आपकी क्या अपनी राय है? कोरोना काल में जो ये परीक्षाएं कराई जा रही हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे हम लोग को आने में थोड़ी मऊ से दिक्कत हुई है, 5 घंटा 6 घंटा लगा है आने में, जो कि ट्रेन अगर चलती यहाँ मऊ से बनारस तक की, तो हम लोगों में जो ये कि हम लोग समय से सौर्य सम्राट जायसवाल। कहाँ से आप? मध्यपुर से। तो कोरोना काल में जो परीक्षाएं हो रही है, इसके लेकर आपको क्या विचार है? सर प्री नोटिफिकेशन कुछ दिए नहीं, केवल 10-12 दिन पहले शेड्यूल जारी कर दिए कि देना है, और 6 महीने से आदमी मतलब बैठा हुआ। आजमगढ़ से। तो सर किस चीज़ के एग्जाम देने हैं आप? BHU मैथमेटिक्स। तो आपके क्या विचार है कोरोना काल में जो परीक्षाएं BHU में हो रही हैं? काफ़ी दिक्कत है हम लोगों को आने जाने में, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बहुत लोग इनफैक्ट। हाँ, आप किस चीज़ से आए हैं सर? मैं बस से। बस क्या वहाँ थर्मल स्कैनिंग या सैनिटाइज हो रहा था? ऐसा कुछ नहीं। मनोज कुमार। आप कहाँ से हैं? चंदौली। परीक्षाओं को लेकर आपके क्या विचार हैं जो भी हो रहे हैं? परीक्षाओं को ये है कि कुछ दिन के लिए और जो है टाल दिया जाता, जो है ख़त्म हो जाता, तो उसके बाद परीक्षाएँ होती तो अच्छा रहता। ऐसे बच्चे तो डर रहे हैं क्या जो। कोरोना मामलों की वाराणसी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल 24 घंटे में 217 नए मामले सामने आए थे, तो आज सुबह 47 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6776 पहुंच चुकी है, जिसमें से 1511 एक्टिव मरीज हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 124 पहुंच गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लापरवाही भी सामने आ रही है। कल देर रात 4थी मंजिल से कोरोना पॉजिटिव एक मरीज ने कूदकर जान दे दी। बताया जाता है अंकित पाठक नामक फूलपुर निवासी यह मरीज मानसिक चिकित्सा के लिए भर्ती हुआ था। बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। अब
बीएचयू के अधिकारियों का कहना है कि उससे पहले भी छत से कूदकर जान देने की कोशिश की गई थी और समझा बुझाकर उसे उसके बेड पर पहुंचाया गया था। इस बीच लंका के डाफी के रहने वाला एक कोरोना पॉजिटिव मरीज कल दोपहर से लापता भी हो गया। बताया जा रहा है कि उसने एक दिन पहले अपनी मां से उसे अस्पताल से ले जाने की गुहार लगाई थी और कल दोपहर जब उसके परिजन उसे जूस देने के लिए अस्पताल में पहुंचे तो अस्पताल में कर्मचारियों ने बताया कि वह अपने बेड पर नहीं है और अब उसके गायब होने की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली खबर पर। अगली खबर, टाउन हॉल में बन रहे मल्टी लेवल पार्किंग के चलते ऐतिहासिक अशोक स्तंभ और शहीद स्तंभ के क्षतिग्रस्त होने का मामला अब गर्माता जा रहा है। इस मामले को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त से मुलाकात की और उन्होंने इस मामले में जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त स्तंभों को दुरुस्त कराने के और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्व सांसद राजेश मिश्रा कर रहे थे। उनके साथ विजय शंकर पांडे, प्रजानाथ शर्मा, जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल, शहर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे आदि नेता भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ व्यापारी नेता राकेश जैन के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल होने के मामले में जिलाधिकारी की नोटिस को लेकर व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। व्यापारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत को लोगों को बताने के लिए, खासतौर से मीडिया को बातचीत का प्रमाण देने के लिए यह ऑडियो दिया गया है। इसको लेकर इस मामले को इतने तूल देने की क्या आवश्यकता है। इस संदर्भ में जहां राकेश जैन का कहना है कि उन्होंने किसी गलत नीयत से ऑडियो लोगों को नहीं दिया था और वायरल करने का उनका कोई भी उद्देश्य नहीं था, वहीं व्यापारी नेता अजीत सिंह बग्गा का कहना है कि यदि राकेश जैन को दिया गया नोटिस जल्द से जल्द वापस नहीं हुआ तो व्यापारी सड़कों पर उतर कर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले को तूल देने के बजाय जल्द से जल्द व्यापारी नेता को दिया गया नोटिस वापस होना चाहिए। इसके साथ ही वाराणसी की खबरें समाप्त होती हैं। हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।